आज हम बात करेंगे बेताल पचीसी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक आत्मा यानी बेताल एक राजा के सामने एक बहुत ही मुश्किल पहेली रखती है, वो भी एक कहानी के अंदर कहानी। तो सवाल ये है कि स्वामी और सेवक में किसका पुण्य ज्यादा बड़ा था। यही वो पहेली है जो अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर राजा विक्रमाजीत के सामने रखी गई थी। और यही सवाल इस पूरी कहानी को एक ऐसा रहस्य बना देता है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान राजपूत से जिसका नाम था चीराम देव। वो मिथिलावती शहर पहुंचता है एक ही उम्मीद लेकर, राजा गुणाधिप की सेवा करने की। लेकिन 1 साल बीत गया। सोचिए, पूरे 1 साल तक वो रोज महल जाता रहा पर राजा से मिलने का मौका ही नहीं मिला। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया, घर की हालत भी खस्ता हो गई। मतलब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर 1 साल के लंबे इंतजार के बाद किस्मत ने जैसे करवट ली। एक दिन राजा शिकार पर निकले और गलती से अपने लोगों से बिछड़ गए। और उनके साथ कौन था? सिर्फ और सिर्फ चिरामदेव। यही वो पल था, यही उसका मौका था। जब राजा ने चिरामदेव से पूछा कि वो इतना दुबला पतला क्यों है, तो उसका जवाब सुनिए। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि जिसने मेरी माँ के गर्भ में मेरे लिए जीविका का साधन पहुंचाया वो सो रहा है या मर गया है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, है ना? ये उसके स्वाभिमान, उसके धैर्य और उसके गहरे विश्वास को दिखाता है। अब कहानी में एक और मोड़ आता है। राजा को जोरों की भूख लग जाती है। जंगल के बीचों बीच वो चिरामदेव से कुछ खाने का इंतजाम करने को कहते हैं। एक ऐसा काम जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। और देखिए चिरामदेव ने क्या किया। उसने फौरन जंगल में एक हिरण का शिकार किया, चकमक पत्थर से आग जलाई, मांस के टुकड़े भूने और राजा के सामने एक शानदार भोजन परोस दिया। मतलब बिना किसी तैयारी के उसने जंगल में ही एक दावत का इंतजाम कर दिया। ये उसकी काबिलियत दिखाता है। राजा ये देखकर इतना खुश हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत चिरामदेव को एक पद पर नियुक्त कर दिया। उसे बहुत से कीमती कपड़े और गहने भी दिए। आखिरकार 1 साल के सब्र का फल उसे मिल ही गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि चिरामदेव की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। अब वो राजा का एक भरोसेमंद सेवक बन चुका था। उसे एक मिशन पर भेजा जाता है, एक ऐसी यात्रा पर जो उसे एक रहस्यमयी मंदिर तक ले जाती है, जहां कुछ जादुई होने वाला था। वहां उसे एक देवी का मंदिर मिलता है और उस मंदिर के पास एक बहुत ही खूबसूरत युवती। वो युवती चिरामदेव से कहती है, अगर तुम्हारा मुझ पर कोई इरादा है तो पहले जाओ और इस कुंड में नहा लो। ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसमें जरूर कोई राज छुपा था। चिरामदेव ने ज्यादा सोचा नहीं, वो कुंड में उतरा और उसने डुबकी लगा दी। और अगले ही पल वो हैरान रह गया। वो वापस अपने शहर मिथिलावती में खड़ा था। वो कुंड जादुई था। जब चिरामदेव वापस आकर राजा को ये सारी कहानी सुनाता है तो राजा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद उस चमत्कार को देखने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये यात्रा सिर्फ जादू देखने की नहीं, बल्कि उसके अपने सम्मान की परीक्षा भी साबित होगी। वहां पहुंचने पर वही युवती फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार वो चिरामदेव को नहीं, बल्कि राजा के सुंदर रूप को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जब राजा उस युवती को चिरामदेव से शादी करने का आदेश देता है तो वो राजा से कहती है, मैं तो आपकी सुंदरता की दासी बन गई हूं, तो फिर मैं उसकी पत्नी कैसे बन सकती हूं? उसके शब्द साफ बता रहे थे कि वो कितनी बड़ी दुविधा में है। तो अब सिचुएशन ये थी, एक तरफ राजा का आदेश था कि मेरे सेवक की पत्नी बन जाओ, और दूसरी तरफ युवती का अपना ही वचन था जो उसने राजा को दिया था कि आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगी। यहाँ सम्मान और कर्तव्य की एक बड़ी टक्कर थी। और आखिर में जीत सम्मान की होती है। अपने दिए हुए वचन को निभाते हुए वो युवती चिरामदेव से शादी करने के लिए मान जाती है। राजा उन दोनों को लेकर अपने महल वापस आ जाता है। तो कहानी यहाँ खत्म होती है और अब हम वापस आते हैं बेताल और राजा विक्रमाजीत के पास। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा से वही सवाल पूछा। अब फैसले की घड़ी थी। बेताल ने पूछा, राजा बताओ, क्या राजा का पुण्य ज्यादा बड़ा नहीं था?
आखिर उसने इतनी सुंदर स्त्री को पाया और उसे अपने सेवक को दे दिया। बेताल का तर्क था कि राजा ने बहुत बड़ा दान दिया था। लेकिन राजा विक्रमाजीत का जवाब शायद वो नहीं था जिसकी बेताल को उम्मीद थी। राजा ने कहा, नहीं, सेवक का पुण्य ज्यादा बड़ा था। और फिर राजा ने जो वजह बताई वही इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, जिनका काम ही देना है, जैसे राजा, उनके देने में क्या बड़ी बात है। असली महान तो वो है जो अपना हित देखते हुए भी दूसरे के हित के लिए त्याग करे। तो इस कहानी के हिसाब से अधिक पुण्य का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है शक्ति या पद से कुछ देना नहीं, बल्कि अपने फायदे की चीज को भी दूसरे के लिए छोड़ देना। इसे ऐसे समझे, चीराम देव ने अपने मालिक के सम्मान के लिए, यानी उस जादू को देखने के लिए, एक संभावित दुल्हन का, अपने निजी स्वार्थ का त्याग कर दिया। वहीं राजा ने क्या किया? उसने बस एक तोहफा दिया, जो एक राजा का काम ही होता है। यही फर्क था दोनों में। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची महानता आखिर है किसमें? किसी शक्तिशाली इंसान की उदारता में, या किसी के निस्वार्थ बलिदान में? इस पर जरूर सोचिएगा।